students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 4th of June 2021, Friday. Inspiration of the day is some of us think holding on makes us strong, but sometimes it is letting go. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Indices end at record high as investors bet on recovery. So India की जो सेंसेक्स इंडेक्स है स्टॉक मार्केट की, उसने थर्सडे को फरवरी के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग रिकॉर्ड रजिस्टर किया है एंड दैट इज द because of the optimism surrounding the accelerated COVID vaccine efforts and continuous declining cases of COVID-19 in India. तो COVID-19 के केसेस के डिक्रीज होने की वजह से और गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन के एफर्ट्स हैं उसके एक्सेलरेट होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली, उनका कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में बढ़ा है. Now every investor is anticipating a recovery in Indian economy, and because of this anticipation, because of this confidence, the Sensex, the benchmark index has rose to approximately 383 point, that is 0.7% high in comparison to its previous closing high of 52,154 on February 15. तो 15 फरवरी के बाद से अब तक का ये सबसे हाई रिकॉर्ड क्लोजिंग पॉइंट है एंड दिस फीट कम्स एग्जैक्टली अ वीक आफ्टर निफ्टी 50 इंडेक्स टॉप इट्स फेब्रवरी हाई. तो एक वीक पहले हमने निफ्टी 50 को भी देखा था कि उसने भी रिकॉर्ड सेशन रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया है और उसने भी अप्रॉक्सीमेटली 0.7% का जो इंक्रीज था वो रजिस्टर किया था इन कंपैरिजन टू इट्स हाई एट द टाइम ऑफ फरवरी. एंड अगर कोविड-19 के केसेस की बात करें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली अब 1 लाख के आसपास के कोविड-19 के नए केसेस आ रहे हैं हर दिन, जो कि 2 लाख से बहुत कम है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से लो ही है. और इसको देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नाउ स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया स्टॉक मार्केट और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है. इकोनॉमिस्ट क्या करें? इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट ओके, पॉजिटिविटी कम हो रही है, कोविड-19 के नए केस कम हो रहे हैं, ये तो रीज़न है ही. इसके अलावा द बेटर कॉरपोरेट रिजल्ट्स एंड द इंडियन इकोनॉमी पोस्टिंग ग्रोथ इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21. तो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो डेटा रिसेंटली पब्लिश हुआ है जिसमें देखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी ने पिछले 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस किया और क्वार्टर 4 तक आते आते इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी थी. ये तो कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई जिसकी वजह से इकोनॉमी दोबारा से डोलड्रम की सिचुएशन में आ गई. अदरवाइज क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर में आते आते इंडियन इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा रिकवरी रजिस्टर किया था. तो जैसे ही इसका डेटा रिलीज़ हुआ तो दिस डेटा रिलीज हैज़ ऑल्सो हेल्प द सेंटिमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो डिक्लाइनिंग कोविड केसेस, increasing vaccination efforts, good results of corporate financial performance, good data for Indian economy for quarter 4 of financial year 21, all these factors are leading to increase into the share market. So people needed validation that India is coming out of the tough. Everyone realizes that May was the tough month, but now people are taking it in their stride and focusing on the economic recovery as per the chief investment officer of one company. And this is the performance of Sensex on Thursday. And if we talk about the movers and shakers, तो gainers जो हैं वो ONGC, Asian Paints, NTPC, Titan Company and Dr. Reddy's were the top few gainers. Losers की बात करें तो Mahindra and Mahindra, Bharti Airtel, HDFC, Kotak Mahindra and HDFC Bank. All these were the top losers on Thursday rally. अगर मार्केट मूव्स की बात करें तो हम ईजिली दे सकते हैं सेंसेक्स का मूवमेंट भी अच्छा रहा है, BSE मिड कैप भी की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और स्मॉल कैप
स्मॉल कैप की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है. एंड इफ़ वी कंपेयर द फ्लक्चुएशन, इफ़ वी सी द फ्लक्चुएशन सिंस February 15 to June 3, we can see that Sensex is fluctuating very much, but at least at the end on June 3rd it was able to achieve its February 15 high notch point. So this is the good indication for Indian economy. Market कैसा परफॉर्म कर रही है किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. सर्विसेज एक्टिविटी श्रिंक फॉर फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ. अभी 2 दिन पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बारे में डिस्कस किया था और हमने जहाँ पर डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी अपने पिछले मंथ के कंपैरिजन में फॉल हुआ है. आज की जो न्यूज़ है वो सर्विस एक्टिविटीज़ के बारे में है. सो एक्टिविटी इन सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड इन द मंथ ऑफ मे एंड दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन द 8 मंथ. हम सभी को पता है कि इंडिया में जो सर्विस का कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो बहुत अच्छा है. अप्रॉक्सीमेटली 50-60% का कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का होता है. कोविड में भी जितना हमें इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में देखने को मिला उतना इम्पैक्ट हमें सर्विसेज सेक्टर में देखने को नहीं मिला. इवन कुछ आईटी कंपनीज़ ने तो टॉप 1 पोजीशन रजिस्टर करी थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. अगर आपको याद हो तो TCS ने कैप जेमिनी को पीछे करते हुए टॉप 1 परफॉर्मेंस रजिस्टर करी थी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. तो सर्विस सेक्टर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा था इवन नेशन वाइज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से भी. बट अब लोकलाइज लॉकडाउन, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि इम्पैक्ट नहीं हुआ था, इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ था. क्यों इम्पैक्ट हुआ था? क्योंकि जो इंडिया का जो अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, उसका जो मैक्सिमम बिजनेस आता है वो डेवलप इकोनॉमी से आता है, अगर आपको पता हो. और उस समय डेवलप इकोनॉमीज जस्ट लाइक अमेरिका और अदर डेवलप इकोनॉमीज वर सीवियरली अफेक्टेड बाय कोविड-19. अमेरिका की अगर बात हो तो वहाँ पर तो कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हमें आईटी जो कंपनीज़ हैं इंडिया में उनका बिजनेस इम्पैक्ट तो होता हुआ दिखा ही था. हालांकि डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी जो बाहर से बिजनेस आ रहा था, जो प्रोजेक्ट्स आते थे, उन पर इम्पैक्ट दिखा था, जिसकी वजह से सर्विस एक्टिविटीज़ भी फॉल करी थी. बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में सर्विस एक्टिविटी में फॉल कम था. बट नाउ बिकॉज ऑफ द second COVID-19 wave, localized lockdowns are hurting the demand and international orders are dropping as per the private survey that is conducted by IHS India Service Business Activity इंडेक्स मेकिंग कंपनी. तो IHS मार्केट ने बेसिकली एक सर्वे किया जिसमें देखा कि जो इंडिया की आईटी कंपनीज हैं उनके इंटरनेशनल ऑर्डर ड्रॉप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लोकलाइज लॉकडाउन. डिमांड हर्ट हो रही है और इंडिया की तो इमेज भी इस समय कोविड-19 की सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा टार्निश हुई थी. उसको लेकर के सर्विस एक्टिविटीज़, जो सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है या सीधे बोलें जो सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो फॉल कर रही हैं. सो IHS इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स showed purchasing manager index drop to 56.4 in May against 54 in the month of April. तो अब आप देखिए कि अप्रैल के मंथ में ये 54 था नंबर PMI सर्विस PMI का, जो कि मई तक आते आते 56.4 हो गया. एंड इफ़ यू रिमेंबर नंबर ऑफ टाइम वी हैव डिस्कस 50 इज़ द थ्रेशोल्ड. अगर 50 के नीचे पॉइंट्स आते हैं, अगर 50 के नीचे का पॉइंट है तो इट सिंपली इंडिकेट द कॉन्ट्रैक्शन इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़. और अगर 50 से ऊपर का है तो वी एक्सपेक्ट द एक्सपेंशन. और हम देखेंगे कि अप्रैल और मई के बीच में सर्विस एक्टिविटी ने 50 का पॉइंट क्रॉस किया है और सर्विस एक्टिविटी PMI जो है वो फॉल कर गया है बिलो 50%, दैट इज़ 46.4. So it is somewhere indicating the contraction in service sector because of the dropping of the international orders. There is a high contraction that can be seen in service activity, and it is first टाइम इन 8 months. 8 महीनों में लास्ट 8 months में ये पहली बार इतना फॉल सर्विस
एक्टिविटीज़ में देखने को मिला है। और जो अभी रिसेंटली डेटा रिलीज़ हुआ है उसको देखते हुए मैं कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था, अगर आप करो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50 से ऊपर ही था, 50.08 था। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने कुछ लेवल तक तो अपने आप को मैनेज किया। इंडस्ट्री वाज एबल टू मैनेज द मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग, बट सर्विस सेक्टर उतने अच्छे से स्ट्रगल नहीं कर पाया एंड फॉल बिलो द 50 नॉच. And according to DLIMA, intensification of the COVID-19 crisis and associated restrictions surpasses the domestic and international demand for Indian services. जैसा कि हमने डिस्कस भी किया अभी कि इंडिया की जो इमेज है कोविड-19 सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा टार्निश हुई, उसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड सर्विसेज के केस में, सर्विसेज में सिर्फ आईटी ही नहीं आता, बहुत और सारी सर्विसेज भी आते हैं। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो वो भी सर्विसेज का ही पार्ट होते हैं। तो डेफिनेटली लोकलाइज लॉकडाउन में तो टूरिज्म भी अफेक्ट होगा, तो उसका सीधा इम्पैक्ट देखने को सर्विस एक्टिविटी में मिला। और सर्विस एक्टिविटी का जो इंडेक्स था वो 8 मंथ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है। अर्लियर दिस वीक डेटा शोड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स स्लिप्ड टू इट्स लोवेस्ट इन 10 मंथ्स इन द मंथ ऑफ मे। हालांकि फिर भी जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था वो 50 से ऊपर का था, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन बाई डेटा तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि वो 50 से बहुत ही कम ऊपर था, 50.08 था। और सर्विस सेक्टर जो कितना फॉल किया है दैट इज़ 46.4। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ परफॉर्म्ड वेल इनटू सेकेंड कोविड-19 वेव। और इस डेटा को देखते हुए ये क्लियरली कहा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उस पर इस कॉन्ट्रैक्शन का सीधा इम्पैक्ट दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं क्वार्टर 4 का जो डेटा रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 का, उससे थोड़ा सा डिग्रेड डेटा आएगा फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1 का। एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ इंडियाज़ मार्केट पीएमआई सर्विस इंडेक्स। और जैसा कि हम देख सकते हैं जनवरी 1 2020 में इट वाज 55.50, जो कि सडनली डिक्रीज़ हुआ था अप्रैल और मई के मंथ में, लेकिन फिर से इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा था और इम्प्रूवमेंट होते होते अब तक का ये फिर से एक 8 महीनों का सबसे ज़्यादा फॉल है 56.48 का 40 का। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। बॉन्ड मार्केट अवेट्स GSAP डिटेल्स। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड नंबर ऑफ टाइम्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक वन ऑफ इट्स काइंड GSAP प्रोग्राम अनाउंस किया था और ये कहा था कि उसमें जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक्विजिशन होगा वो फेज़ मैनर में होगा। फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के करोड़ के जो बॉन्ड्स थे वो मार्केट से खरीदे थे। एंड नाउ बॉन्ड मार्केट इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर सेकेंड फेज और सेकेंड ट्रांच कि कितना आता है RBI के साइड से एक्विजिशन का अमाउंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड मार्केट इज ईगरली वेटिंग फॉर RBI टू अनाउंस हाउ मच इट प्लान्स टू बाय इन द सेकेंड क्वार्टर अंडर इट्स GSAP program, and if second quarter tranche would bring any conditions or any change into bond market. Recently, Central Bank has planned to buy approximately 1 trillion of bond under Special Government Security Acquisition Program. In short, we call it GSAP in the first quarter, of which it has already bought approximately 60,000 crore of bond. और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था बॉन्ड मार्केट पे, बॉन्ड मार्केट की ईल्ड पर। ईल्ड कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, अगर आपको याद हो 10 ईयर के बॉन्ड से उनकी ईल्ड एक टाइम पर तो 6% का जो पॉइंट है वो भी क्रॉस कर चुकी थी। इसीलिए RBI ने इतना बड़ा 1 ट्रिलियन का GSAP प्रोग्राम अनाउंस किया था। Friday's monetary policy will be the last for quarter, and therefore the second quarter numbers are expected to be spelled out in the policy, and bond market participants are eagerly waiting for RBI's announcement.
अगर आप बॉन्ड मार्केट को थोड़ा सा भी समझते हो तो आपको पता होगा कि खरीदने और बेचने पर जितना आरबीआई खरीदती है बेचती है उसका बॉन्ड मार्केट की यील्ड रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और स्पेशली 10 साल का जो बॉन्ड है वो इंडिया में बेंचमार्क की तरह यूज़ होता है। इंटरेस्ट रेट जो 10 ईयर के जो बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट होता है, वी कॉल देम द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट लोन related services. And as per the bond dealers, the GSAP announcement can come nearer to the end of first quarter. But given that the bond yield are showing sign of firming up again, and the central bank devolving primary auctions to control yield, the policy platform would be good opportunity to address the bond market concern. तो अभी भी yield बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आई है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जल्दी ही आरबीआई अनाउंस करेगी कि कितना वो जीसैप के तहत फिर से गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेकेंड ट्रांच में एक्वायर करेगी। और जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 1 ट्रिलियन से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 1.25 ट्रिलियन का एक्विजिशन आरबीआई अनाउंस कर सकती है। द सेंट्रल बैंक में वांट टू रिजर्व द हायर नंबर्स फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर व्हेन द गवर्नमेंट टेंड्स टू बोरो एक्स्ट्रा। तो जब भी गवर्नमेंट बोरो करेगी, रिलीफ पैकेज के लिए बोरोइंग करेगी, तब हो सकता है आरबीआई ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अमाउंट का जीसैप प्रोग्राम अनाउंस करे। ऐसा बॉन्ड मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका एंटिसिपेशन है। फिलहाल अभी के लिए भी बॉन्ड मार्केट इज़ quite positive towards the announcement of RBI for GSAP and second tranche of GSAP more specifically. अब देख लेते हैं some other news clips. Funds can now invest up to $1 billion. सो थर्सडे को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट होती है फॉर म्यूचुअल फंड्स उसको रिवाइज कर दिया है। एंड द मार्केट रेगुलेटर इशूड अ सर्कुलर दैट नाउ म्यूचुअल फंड्स कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप टू $1 billion each, and that is within the overall industry limit of $7 billion. तो अब म्यूचुअल फंड कंपनीज दे कैन गो फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप टू $1 billion। और पिछले कई टाइम से जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी से ही कह रही हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। लास्ट नवंबर सेबी हैज़ एनहेंस द इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम $300 million पर म्यूचुअल फंड्स टू $600 million, और दोबारा से मई के मंथ में भी कल सेबी ने इस पर्टिकुलर $600 million की जो लिमिट थी उसको रिवाइज करके $1 billion कर दिया है। और जो भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना है कि बहुत टाइमली डिसीजन सेबी ने लिया है एंड इट वाज द नीड ऑफ द आवर। बहुत ज़रूरी था बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, and that were international focused and were attracting huge inflow. And this is the graph of the funds investing overseas. This particular red bar is of inflow, and this yellow bar indicates the AUM, that is asset under management. और हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, हालांकि फ्रैक्शन इंक्रीज है बट फिर भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और इसी को देखते हुए फिलहाल सेबी ने जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए वो भी इंक्रीज कर दी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, गवर्नमेंट इन टॉक विद फाइजर मॉडर्ना ऑन लोकल वैक्सीन। तो फिलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे जो इंटरनेशनल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, चाहे वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, उनसे कंटिन्यूअस डिस्कशन में है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो कंपनीज हैं ये इंडिया में ही आकर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करें। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली planning for number of benefits that can be offered to these companies to come India and manufacturing vaccine in India only. तो अभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग विद टॉप यूएस मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, जो भी टॉप कंपनीज है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं यूएसए में, उनसे कंटिन्यूअस डिस्कशन में कि हम आपसे वैक्सीन तो एक्वायर करना चाहते हैं बट वी वांट वैक्सीन टू बी इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर। लेट्स से कितनी सक्सेसफुल होती है ये टॉक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, PE स्पोर्ट $584 million into health care in
2021। तो कोविड-19 के बाद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस करते हुए बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करने पर बेट लगाया, क्योंकि कोविड-19 ने इंडिया के जो हेल्थ केयर सेक्टर की जो वल्नरेबिलिटीज़ थी, जो कमज़ोरियाँ थी, वीकनेस थी, वो पूरा लाइमलाइट में ला दिया, जिसके बाद से कंपनीज़ को, इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट इक्विटीज़ को, वेंचर कैपिटलिस्ट को ये रियलाइज़ हो गया है कि देयर इज़ अ हाई नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर सेक्टर में, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेगी। तो उसी को देखते हुए, सेंसिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द हेल्थ केयर सेक्टर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट्स आफ्टरमैथ, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आर upping their investment into this particular sector। और अगर डेटा की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, दे हैव टुगेदर इन्वेस्टेड अ स्ट्रैगरिंग अमाउंट ऑफ $584 million in the first 5 months of financial year 21 in terms of 5 deals, and which is highest investment in this particular sector in the last 5 year। तो 5 बड़ी डील फाइनेंशियल ईयर 21 के 5 जो शुरुआती महीने हैं उसमें करी गई, और जिसका अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन था, और पिछले लास्ट 5 सालों में this is the highest investment in this sector। So pandemic is actually expanding the opportunity in India's healthcare system, and if we see this in terms of graph, हम देख सकते हैं clearly this is the number of deals and this is the private equity investment or private investment in online pharmaceutical companies। This is private investment in hospitals and healthcare centers, जो कि 2021 में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। 20 का अगर आप डेटा देखें तो उसके कंपैरिजन में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि कंपनीज को रियलाइज़ हो गया इंडिया के पास हेल्थ केयर के नाम पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। नाउ इट इज़ अ टाइम टू स्टेप अप इनटू इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लेबर मिनिस्ट्री सेट्स अप पैनल ऑन मिनिमम वेजेस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोफेसर अजीत मिश्रा की हेडशिप के अंडर में एक गवर्नमेंट पैनल, एक्सपर्ट ग्रुप का पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है, और उस पैनल का काम होगा कि इंडिया में मिनिमम वेज का जो फिक्सेशन है उसको रिवाइज करना और रिकमेंडेशन देना कि क्या इंडिया में मिनिमम वेज होना चाहिए एंड नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। तो एक पैनल गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है, and that panel is going to study the minimum wage condition in India and will give its recommendation to Ministry of Labor and Employment। अभी क्या है बेसिकली, अभी जो मिनिमम वेज है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। इवन स्टेट्स के बीच में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के बीच में भी मिनिमम वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस एक्सपर्ट ग्रुप देयर विल बी द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल फ्लोर। what is this national floor? National floor basically national floor minimum wage, it is refers to the minimum level of wage that is applicable to all categories of worker across the country irrespective of their work, तो और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। तो एक नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज डिसाइड करेगी ये पर्टिकुलर एक्सपर्ट, और वो जितने भी कैटेगरी के वर्कर हैं नेशन वाइड उन पर वो एप्लीकेबल होगा। सो दिस ग्रुप हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। 3 साल तक स्टडी करेंगे और स्टडी के बाद ये रिकमेंडेशन देंगे, और उस रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट विल ट्राई टू फिक्स दिस नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.